हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल शेयर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम कागज की आत्मकथा पर निबंध लिखेंगे। आज की इस निबंध में हम कागज की आत्मकथा के बारे में जानेंगे। कागज एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में जाने कितनी बार कागज का उपयोग करते हैं। कागज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे हो या बड़े, यह हर किसी के काम आता है। साथ ही यह बच्चे हो या बड़े सबको ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बच्चों को यह एक स्कूली शिक्षा के रूप में ज्ञान प्राप्त कराता है। तथा बड़ों को यह धर्म शास्त्रों और ज्ञान ग्रंथों के द्वारा यह ज्ञान की प्राप्ति कराता है। हम दिन भर में न जाने कितनी बार पेपर का उपयोग करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हमारे द्वारा लिखे गए कागज की आत्मकथा पर निबंध। मैं कागज हूँ, हर पढ़ने लिखने वाले छात्र के काम आता है। देश दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में मेरा उपयोग किया जाता है। मेरा निर्माण पेड़ों से होता है। पढ़ने लिखने वाले छात्र का मैं हमेशा साथ निभाता है। मेरा स्वरूप अनेकों रूपों में तैयार किया जाता है।
जो रूप जिसको भाता है उसी रूप में वह मुझको पता है। मेरा रूप तैयार हो जाने के बाद मुझे लेखक की कलम के द्वारा सहेजा जाता है और फिर मुझे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। जहां पर मेरे जैसी भी प्रतियां तैयार की जाती हैं। उन सभी को एकत्रित करके पुस्तक का रूप दे दिया जाता है। लोग मुझे अपनी आवश्यकता अनुसार मेरा उपयोग करते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर वर्ग के लोगों के मैं काम आता हूँ। बच्चे हो या बड़े, हर वर्ग के लोगों के मैं काम आता हूँ। स्कूली बच्चों के मैं प्रतिदिन काम आता हूँ। वह मुझसे प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन करते हैं। साथ ही वह लेखन के लिए, चित्रकारी के लिए मेरा उपयोग करते हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति को काम आता हूँ। साथ ही मैं प्रकृति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता हूं। अनेकों व्यक्ति मेरा उपयोग सुबह उठने से रात को सोने तक मेरा उपयोग करते हैं। मैं किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। जमाना भले कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरा उपयोग निरंतर होता रहेगा। मेरा उपयोग ऑफिसर तथा दफ्तरों में फाइलों के रूप में तथा दुकानदारों के पास मेरा उपयोग सामान पैक करने के रूप में होता है।
छोटा हो या बड़ा, पैकिंग का सामान में मैं सबके काम आता हूँ। किसी भी शुभ कार्य में मैं सबसे पहले मेरा उपयोग होता है। शुभ कार्य आमंत्रण पत्र के रूप में मेरा उपयोग किया जाता है। शिक्षा से लेकर दवाई तक मेरा उपयोग होता है। बदलते समय के साथ शिक्षा भले डिजिटल हो जाए, लेकिन मेरा उपयोग बंद नहीं होगा। मैं किसी न किसी रूप में हमेशा साथ रहूंगा। मैं घर में तमाम रूपों से रहता हूँ। साथ ही किसी न किसी रूप में मैं घर की शोभा बढ़ाने का काम करता हूँ। यदि मेरा सदुपयोग किया जाए तो मैं आपके बहुत से काम आ सकता हूँ। लेकिन मेरा दुरुपयोग किया जाए और मुझे किसी कचरे वाले स्थान पर फेंक दिया जाए तो मैं आपके क्या काम आ सकूंगा। मैं घरों में प्राचीन ग्रंथों, पुराणों तथा धार्मिक पुस्तकों के रूप में रहता हूँ। बदलते समय के साथ ये ज़माना भले ही कितना डिजिटल हो जाए, लेकिन मेरा उपयोग बंद नहीं होगा। मैं आपके साथ तालमेल बनाकर निरंतर चलता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।